बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, 1947 से पहले बरसगीर पाक व हिंद के लोग अपनी आज़ादी के लिए जदोजहद कर रहे थे। अंग्रेज़ों ने जो बरसगीर पाक व हिंद पर कब्ज़ा किया हुआ था, हिंदू, मुसलमान, सिख और दीगर कौमें वो जदोजहद कर रही थी कि अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल कर ली जाए, और उसके नतीजे में दो मुल्क जो हैं वो वजूद में आए, इंडिया और पाकिस्तान। वक्त गुजरने के साथ साथ इंडिया तरक्की करता रहा। इंडिया ने ऐसी पॉलिसियाँ बनाई कि वहाँ पर कोई मार्शल लॉ नहीं लगा, और आज देख लें कि इंडिया दुनिया की एक उभरती हुई माशी ताकत बन चुका है, और इंडिया दफाई लिहाज से भी काफ़ी मजबूत है। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान की हालत आज आप देखें कि जिन अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल की थी, आज भी हमारा नौजवान तबका ख़ास तौर पर और हमारे लोग जो हैं वो पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं। बहुत ही अफसरदा खबर कल से चल रही है कि यूनान के साहिल के करीब एक कश्ती डूबी, और उसमें कह रहे हैं कि 78 लोग जो हैं वो फौत हो चुके हैं और सैकड़ों लोग जो हैं वो मिसिंग है। लेकिन ज़ाहिर है समुंदर में कश्ती डूबी है, जो जिनको वो मिसिंग कह रहे हैं वो भी फौत हो चुके होंगे, क्योंकि समुंदर के दरमियान जब कश्ती इस तरह डूबती है तो फिर बचना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है। इससे पहले भी कई बार जो है वो मुख्तलिफ ममालिक से लोग जो हैं वो यूरोप के अंदर दाखिल होना चाहते हैं, और कश्ती डूब जाने से उनकी मौत वाक़या हुई है। इनमें ज़्यादातर तादाद जो है वो पाकिस्तानियों की है। इनमें कुछ सीरियन लोग भी हैं और दीगर ममालिक के लोग भी इसमें शामिल हैं। कितनी बदकिस्मती है कि जिन अंग्रेज़ों से हमने आज़ादी हासिल की है, आज हमारा नौजवान तबका वो ख़ास तौर पर और हमारे दीगर लोग भी वो पाकिस्तान छोड़कर जो है वो भाग रहे हैं। देखें, दूसरे ममालिक में आप पढ़ने के लिए जाएं या कारोबार करने के लिए जाएं, ये कोई जुर्म नहीं है। हर आदमी अपने बेहतर फ्यूचर के लिए जदोजहद करता है, और हर तबके का लोग जो हैं वो जाना चाहते हैं कि हम किसी तरीके से बाहर जाएं कारोबार करने के लिए या बिज़नेस करने के लिए। इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप जाएं सही तरीके से, लीगल तरीके से आप जाएं तो इसमें कोई मज़ाक़ा नहीं है। लेकिन जब आप चोरी या इलीगल तरीके से किसी भी मुल्क में दाखिल होना चाहेंगे तो फिर ज़ाहिर है कि उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरात होते हैं और उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलता। कई बार ऐसी सूरत हाल सामने आई है, कई बार देखा गया है कि कश्तियाँ जो हैं वो इस तरह यूनान में वो डूब गई, और जिससे लोग जो हैं वो फौत हो गए। पाकिस्तान में देखें कि हालात इस तरह के हो चुके हैं, और ख़ास तौर पर जब इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म किया गया उसके बाद ये रजीम चेंज हुआ। अब देख लें कि पाकिस्तान में महंगाई 3 गुना बढ़ चुकी है, और पाकिस्तान का नौजवान जो है उसको पाकिस्तान का कोई फ्यूचर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। लोग जो हैं वो मायूस हो चुके हैं, अफरा तफरी है, और पढ़ा लिखा जो हमारा पढ़ा लिखा तबका है वो सोच रहा है कि हम इससे बेहतर जो है वो किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं। तो जहाँ भी उनका दाव लगता है वो चले जाते हैं। जिनके पास वसाइल हैं, जिनके पास ज़राए हैं, या जो सफ़र कर सकते हैं, जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो तो ठीक है चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसी तरह एजेंट्स को पैसे देकर या किसी तरीके से कि वो हम यूरोपियन मुल्क में दाखिल हो जाएं, वो इस तरह एजेंटों को भी पैसे देते हैं, और ख़तरात मोल कर ख़तरात जो है वो मोल लेते हैं, और फिर वो दाखिल होने की कोशिश करते हैं इलीगल तरीके से, और उसका नतीजा ये निकलता है बाज़ कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो बेचारे इसी तरह मुख्तलिफ ममालिक में धक्के खाते रहते हैं, या इस तरह कश्ती में वो बाज़ औक़ात उनकी डेथ भी हो जाती है। बहुत बदकिस्मती है। हमारे अरबाब इख्तियार को इस बारे में सोचना चाहिए, और ख़ास तौर पर मैं उन बहन भाइयों से कहता हूँ कि जो आप देखें दूसरे ममालिक में जाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लोग सफ़र करते हैं अच्छे फ्यूचर के लिए। अगर आपको कोई मौका मिलता है तो ज़रूर जाएं, लेकिन जाएं कानूनी तरीके से। आप पढ़ने के लिए जाएं, सैर के लिए जाएं, आप बिज़नेस के लिए जाएं, वर्क परमिट लेकर जाएं, या किसी भी तरीके से आप किसी भी मुल्क में जाना चाहें, यूरोपियन मुल्क में जाना चाहें, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, मिडल ईस्ट में, जाएं कानूनी तरीके से। कानूनी तरीके से आप जाएंगे, वहाँ पर जाकर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, वहाँ पर जाकर आपका स्टेटस ठीक होगा, आप काम करेंगे, आपको कोई वहाँ पर
آپ کو تنگ نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ نے اسی طریقے سے جانا ہے کہ آپ گئے ہیں وہاں پر جا کر آپ چھپ چھپا کر اس طرح چلے گئے، ایک تو راستے میں تکالیف بہت ہیں، بہت زیادہ ڈینجرس ہے سفر آپ کا، خدا نخواستہ آپ کی جان بھی جا سکتی ہے، اور دوسرا جب آپ پہنچ بھی جائیں گے تو آپ کے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہوگا، تو لوگ پھر آپ کو استعمال کریں گے، آپ کو کم ویجز میں کام کرنا پڑے گا اور ہر وقت آپ کو ڈر لگا رہے گا. تو اگر آپ نے 15-20 لاکھ یا 30-40 لاکھ روپے لگا کر جانا ہی ہے تو اسی پیسے سے آپ پاکستان میں کاروبار کر لیں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ جائیں، بالکل جائیں، لیکن قانونی طریقے سے. اس طرح غیر قانونی طریقے سے جانا یہ جرم بھی ہے اور اس میں خطرہ بھی بہت زیادہ ہے. باقی جو اللہ کو پیارے ہو گئے لوگ، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. گھر والوں کو بھی سمجھانا چاہیے اپنے نوجوان بچوں کو کہ وہ روکیں. جانا ہے تو صحیح طریقے سے جائیں، ورنہ پھر پاکستان میں کوئی کاروبار کر لیں. اور ہماری حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ آپ دیکھیں، نوجوان جو نسل ہے نا اس کی بربادی مت کریں، حالات اچھے بنائیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے کام کریں اور پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو، ترقی ہو. پاکستان میں لوگ جو اس طرح، اب دیکھیں پچھلے 1 سال کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ پاکستان چھوڑ کر جا چکے ہیں، اور وہ بھی پڑھے لکھے لوگ. لیکن دیکھیں کہ ہمارے ملک کا کیا فیوچر ہے. اس بارے میں ہمارے حکمرانوں کو، ارباب اختیار کو ضرور سوچنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.